दोस्तों, पूरे साल में अगर कोई एक महीना का बात किया जाए, अगर हमसे कोई पूछे कि एक महीना ऐसा बताओ जिस महीना में आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, तो वो मैं बताना चाहूँगा कि वो यही मंथ है जिस मंथ में ये वीडियो आप देख रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, अक्टूबर का, यानी कि हम ऐसे अगर बात करें हिंदू कैलेंडर के अनुसार, तो दशहरा के बाद जो छठ तक का जो टाइम होता है ना दोस्तों, ये एक एहसास होता है जो दुनिया में जितने भी हिंदू हैं जो दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, जो बिहारी छठ को सेलिब्रेट करते हैं, वो इस महीना के महत्व के बारे में, इस महीना के महत्व को समझते होंगे। ऐसा कुछ संभव हो सकता है कि भगवान जी जो है अगर दर्शन दे सकते हैं, जैसे हम लोग देखे हैं मूवीज वगैरह में, जो धारावाहिक वगैरह रामायण में कि भगवान प्रकट होते हैं तपस्या करने के बाद, अगर ऐसा हो सकता है अभी, और कुछ करने के बाद भगवान जी दर्शन दे और बोले कि वत्स वरदान मांगो, तो हम तो बस एक ही वरदान मांगेंगे, भगवान जी मेरा बचपना जो है वापस दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दशहरा के बाद हम लोग स्कूल चले जाते थे, कोचिंग चले जाते थे, लेकिन जितना हम लोग को पढ़ना चाहिए, जितना ध्यान से पढ़ना चाहिए, वो नहीं हो पाता था। इसके वजह से नहीं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता दोस्तों, बस दिवाली और छठ का इमेजिन कर करके हम लोग जीते थे। बस चाहते थे किसी तरीके से ये दिन गुजर जाए, दिवाली आ जाए, छठ आ जाए, और बड़ा ही सरल भाव से स्कूल जाते थे, कोचिंग जाते थे, और बस ये सोच सोच करके टाइम गुजारते थे कि दिवाली आने वाला है, छठ आने वाला है। दिवाली भी आ जाता था और छठ भी आ जाता था, और लगता था एक दो दिन में ही कि पूरा खुशी, पूरा जीवन भर का खुशी तो इसी में है। मतलब वो एहसास समझ में नहीं आ रहा अभी हम कैसे आपको बताएं, हम वो कितना महसूस होता है वो सब चीज़ जब अकेले रहते हैं। वो छठ के गीत, शारदा सिन्हा का गीत, मतलब सुनिए आप उसके जो संगीत है ना दोस्तों, उसका तो कहना ही कुछ नहीं। मतलब क्या है, सुनने के बाद लगता है कि हम कहाँ चले गए हैं, किस दुनिया में हम जी रहे हैं। बाकी दुनिया की सारी चीज़ें खराब है, बस यही एहसास बच जाता है, लगता है कि और इसके बाद कुछ भी नहीं है। दिन रात वही गाना सभी जगह पे आप सुनते हैं, इतना सुखद महसूस होता है ना, वो एहसास हम आपको कैसे बताएं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, दिवाली गुजरता है तो फिर वो 6 दिन का गैप हम लोग ये सोच कर निकालते हैं कि घाट सजाना है, घाट। हाँ जी दोस्तों, साल भर जिस इंसान ने कुदाल नहीं पकड़ा होता है, माँ बाप डर से नहीं पकड़ने देते कहीं पैर पर न मार ले, खुरपी नहीं पकड़ने दिया जाता है, हसुआ नहीं चलाने दिया जाता है, उस दिन उन बच्चों को आज़ादी मिलता है कि अच्छा ठीक है जाओ। हम लोग बड़े बड़े लोगों के साथ, यानी भैया हो, चाचा हो, उनके साथ जाते थे घाट बनाने के लिए, बोलते थे हम लोग भी बनाएंगे। जाते थे, बनाते कुछ नहीं थे, बस वही वो लोग जो घास वास छीलते थे ना, घास को उठाते थे, उखाड़ते थे, वही घास कहते थे नदी में फेंको या कहीं और जगह पर फेंक दीजिए, और हम लोग वही काम करते थे। अब बस हम लोग का जो इंटेंशन होता दोस्तों कि नदी के किनारे, तैरने तो आता नहीं था, नदी के किनारे बस क्या करना है, नहाना है, छप्पर छप्पर करना है उसमें, ऐसा ही कुछ साउंड होता है पानी का जब आप उसमें करते हैं। भर जितना देर भी वहाँ पर रहते थे उतना देर जो है बस पानी में रहने की कोशिश करते, बड़ा मज़ा आता था। एक इंसिडेंट बताते हैं कि एक नारियल बह करके आ रहा था और हम लोग छान लिए और उसको फोड़े, नारियल निकाले और खाए। सबको लग रहा था ना छठी मैया का प्रसाद है। पता नहीं उस समय छोटे बचपन में, हम लोग को उम्र बहुत कम था, तो कुछ भी ऐसा मिलता था पवित्र चीज़ों से। नदी को हम लोग पवित्र मानते हैं, अपने देश में नदी को पवित्र माना जाता है, तो नदी में कुछ बह करके आ गया तो लगता था ये भगवान का प्रदान है, क्या पता हो भी सकता है, ये बात हम नहीं बताएंगे। अब शाम होता था, हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग के गांव में संझिया अरक और भोरवा अरक बोला जाता है दोस्तों। तो जब संझिया अरक होता था तो हम लोग जाते थे, और वो एहसास, मतलब नया कपड़ा पहनना, साल में एक ही कपड़ा तो खरीदाता ही था छठ के लिए, पहन करके जाना, मतलब पटाखा छोड़ना, उसके बाद घाट पर जाना, घूमना, फिर रात भर कोशिश करना कि जगह रह जाए ताकि सुबह 3 बजे उठ करके फिर से घाट पर आए। कभी कभी सो जाते थे तब मम्मी पापा जगा देते थे कि उठो चलो घाट पर। वहाँ पर जाते थे, जाने के बाद जैसे जैसे समय गुजरता रहता था
और लोग बोलते थे कि अब सूर्य देवता निकलने वाले हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि सूर्य देवता जब निकल जाते हैं, छठ ही एक ऐसा पर्व है कि उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य दोनों को पूजा किया जाता है दोस्तों। यानी कि जो चीज़ शुरू हो रहा है उसका भी और जो चीज़ समाप्त हो रहा है उसका भी पूजा होता है। तो जैसे जैसे देखिए मेरा रोम रोम जो है, से रोंगटे जो है, गुजबम्स आ रहे हैं मेरे बोलते समय। तो जैसे जैसे लोग बोलते थे ना कि अब सूर्य देवता उगने वाले हैं, आने वाले हैं, तो हम लोग का उस तरीके से नाराजगी अपने मन को लेकर के, अपने दिल को लेकर के, अपने आने वाले समय को लेकर के शुरू हो जाता था। थोड़ा बहुत उदासी छाने लगता था चेहरे पर कि अब कैसे मन लगेगा, अब फिर से स्कूल जाना पड़ेगा, फिर से कोचिंग जाना पड़ेगा, इसके बाद कुछ भी नहीं है, होली है एक ही बार, बीच में छोटा बहुत है वो तो उतना एंजॉय नहीं देता है, होली है, इतना लंबा सफ़र कैसे तय होगा। फिर हम लोग सोच रहे थे कि एक एक दिन कर करके टाइम ट्रैवल करेंगे, मतलब एक एक दिन करके। दोस्तों वो एक एक दिन जो लगता था ना कि जैसे कि कैसे गुजारेंगे। जब भोरवा अर्घ में हम लोग घाट पर से, यानी कि जहाँ पे घाट लग सजता था वहाँ से जब आते थे नदी के किनारे से, तो फिर थोड़ा सा खुश होते थे। कैसे? क्योंकि मेरे गांव में मुकर्री करके एक जगह है जहाँ पे पेट्रोल पंप है, वहाँ पर मेला लगता था बैलों का। अब तो वो भी बंद हो गया दोस्तों, क्योंकि हल बैल अब कौन चलाता है, अब ट्रैक्टर आ गया, सारा मशीनरी जो है सभी चीज़ों को बर्बाद कर दिया है। न्यू न्यू टेक्नोलॉजी जो है पुराने एहसास को ख़त्म कर दिया है। लोग ज्ञानी होते चले गए लेकिन ज्ञान का इस्तेमाल करना भूल गए हैं। अब ज्ञान का इस्तेमाल गलत चीज़ों में, मोबाइल है, हम अभी वीडियो शूट कर रहे हैं, या ट्राईपॉड है, कोई भी चीज़ है, उसका इस्तेमाल लोग गलत चीज़ों में। अभी देखते हैं लोग अलग 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 थलग रहते हैं। आप बगल में बैठे हैं लेकिन लोग मोबाइल चला लेंगे, लेकिन आपसे दो शब्द अच्छे से बात नहीं करेंगे। पहले वाली बात नहीं है। पहले नानी घर वगैरह हम लोग जाते थे, एक अलग ही एहसास होता था। अभी भी लोग जाते नानी घर, लेकिन अपने मोबाइल में कौन कौन सा गेम आ गया है दोस्तों, हम नहीं खेलते हैं, इसीलिए मुझे पता नहीं उतना अच्छे से। गेम खेलते रहते बच्चे, तो अब वो पहले वाला बात नहीं रह गया। हम लोग तो बस सोचते रहते थे अच्छा खाने के लिए बहुत सारा चीज़ पड़ा हुआ है, यानी कि जो प्रसाद होता था, केला होता था, सेब होता था, संतरा होता था, नारियल होता था, ठेकुआ खजूरिया होता था, तो ये सब चीज़ होता था। तो सोचते थे अच्छा आज तो खाना है, तो घूम घूम करके खाते थे ये। फिर नारियल बचता था, सब चीज़ खाओ लिए नारियल बचता था, उसको भी फोड़ देते थे, उसको भी खाते थे। और शाम के समय या दोपहर में जब सभी लोग सोते थे, क्योंकि उस दिन सब लोग रेस्ट करते हैं, तो सब लोग सो रहे होते, तो हम लोग को तो नींद कहाँ, अब तो सोच रहे बस कल से या परसों से स्कूल जाना है। तो वो जो एक मिट्टी का मतलब बड़ा सा कटोरी टाइप का बना होता है दोस्तों, मुझे सही से उसका नाम नहीं याद आ रहा है, कुछ बोलते थे कपटी या कुछ ऐसा ही होता है, तो उसी को हम लोग ना तराजू बनाते थे उसका दोस्तों। छोटा छोटा दियोरी का भी बनाते थे और उस कपटी का भी बनाते थे। 3 छेद करते थे कांटी से, कील से, धीरे धीरे कितना फूट जाता था। और तराजू बनाते थे और उसके बाद उससे कुछ कुछ चीज़ तौलने की कोशिश करते थे, पत्थर रख कर करके। एक तरफ जो वेइंग बैलेंस का जो बैलेंसिंग होता है हम लोग पत्थर से करते थे, और वो क्या, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता था। शाम को वो जो बैल मेला लगता था दोस्तों, वहाँ पर VCR वगैरह चलाया जाता था, क्योंकि जो बैल के जो व्यापारी लोग आए हुए होते हैं तो उनको रात भर मतलब इंटरटेनमेंट के लिए वो मेला के जो मालिक हुआ करते थे वो चलाते थे। तो वो भी एक खुशी होता था। तो 3-4 दिन वैसा चलता था, तो वैसे गुजर जाता था। उसके बाद फिर से वही मायूसी, फिर से अपने आप से नाराज़गी, फिर से अगले साल छठ कब आएगा, अगले साल के छठ का इंतज़ार, और इसी में जीवन गुजरता था। अभी भी जब सोचते हैं ना बचपन के बारे में, तो मुझे इन सब लाइफ से पसंद नहीं है। मुझे अभी बस अभी क्या है ना, जिम्मेवारी बढ़ गया है। आप लापरवाही नहीं कर सकते हैं इस एज में, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपको मेहनत करना पड़ेगा। पहले होता था ना, पहले कोई खोज खबर नहीं करने वाला। हाँ ठीक है, डांट सुन जाते थे, डांट सुनते थे मम्मी पापा से, कोई गलती कर देते थे तो डांट सुनते थे, मार भी पड़ता था। कोचिंग में होमवर्क नहीं बनाया तो मार पड़ता था। लेकिन ये जो लाइफ है ना दोस्तों, ये जो स्टेज है, यहाँ पर कोई आपको होमवर्क नहीं देने वाला है, कोई आपको आपकी गलती पर डांटने वाला भी नहीं है, ना कोई समझाने वाला है।
इवन अभी का जो दुनिया ऐसा हो गया है कि आपको कोई सांत्वना भी नहीं देगा, आपको कोई हौसला भी नहीं देने वाला है। अभी आप हौसला मिलता भी है तो पता है कहाँ से मिलता है? गलत प्लेटफॉर्म से मिलता है, जहाँ पे आप अगर वो चीज़ के लिए जाएंगे तो आप कोई और चीज़ में टाइम, अभी यही है, हम यूट्यूब पे वीडियो बना के आप यूट्यूब पे मेरे चैनल को देखिएगा, इस वीडियो को देख रहे होंगे तो बहुत सारे लोग जो होंगे मान के चलिए देख रहे होंगे तो उसको स्किप कर देंगे, और कोई और जो उनके पसंद का चीज़ है जैसे गाना है, वीडियो सॉन्ग है, या कुछ भी कॉमेडी वाली जो भी दुनिया की चीज़ें, भटकाऊ चीज़ें हैं, वो उन पर ध्यान उनका चला जाएगा। सही चीज़ों के प्रति हम लोग उतने आकर्षक नहीं रह गए अभी, मतलब आकर्षित नहीं होते। यही सब कारण है कि अभी जो है ना, लगता है कि अभी आप गलती करेंगे तो आपको उसका सज़ा मिलेगा, तुरंत मिलेगा, कोई नहीं देगा, आप अपने आप को दे देंगे। कोई ऐसा काम जो आपका नहीं होगा तो आप दुखी हो जाएंगे।